रात का अंधेरा गहरा चुका था। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स की धुंधली रोशनी में एक पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी। 33 ग्रैनविल रोड, त्सिम शात सुई, हांगकांग। बाहर से यह एक आम इमारत लगती थी, लेकिन इसके अंदर जो हुआ वह इतिहास के सबसे खौफनाक अपराधों में दर्ज हो गया। एक युवा महिला फान मानिए अचानक गायब हो जाती है। कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं। फिर एक 14 साल की लड़की पुलिस के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने जो बयान दिया उसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे हांगकांग को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा अपराध जिसमें यातना की हदें पार कर दी गईं। एक ऐसा अंत जो किसी की भी रूह कंपा दे। खौफ, साजिश और एक भयावह सच। क्या आप इस दिल दहला देने वाली कहानी के लिए तैयार हैं? साल 1999, हांगकांग। 23 साल की फैन मैन यी, जो एक नाइट क्लब में काम करती थी, अचानक गायब हो जाती है। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जो सच सामने आया वह किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। फैन मन यी, 23 साल की एक नाइट क्लब होस्टेस, उस रात अपने छोटे से घर से निकल रही थी। उसका चेहरा थका थका सा, आंखों में एक गहरी उदासी, शायद जिंदगी के सालों के दर्द की वजह से। वो क्या जानती थी कि उसकी एक छोटी सी गलती, चान मनलोक के वॉलेट से 4000 हांगकांग डॉलर चुराना, उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाएगा। 17 मार्च 1999, फैन को चान ने अपने 2 साथियों लेओंग वाई लुन और लेओंग शिंगचो के साथ उठा लिया। उसे ग्रानविले रोड के उस फ्लैट में ले गए जहां एक बड़ी सी हेलो किट्टी मरमेड आलीशान खिलौना रखी थी, एक अजीब सी खामोशी के साथ, जैसे वो कुछ बुरा देखने वाली हो। चान मान लोक हांगकांग के कुख्यात ट्राइड गैंग का सदस्य, और वह इस अपराध का मास्टरमाइंड भी था। चिल्लाते हुए बोलता है, तूने मेरा पैसा चुराया, इसकी सजा मिलेगी, अब तू बच नहीं सकती। फैन के हाथ बांध दिए गए और वहां से शुरू हुआ 1 महीने का वो दर्दनाक सिलसिला जो कोई सोच भी नहीं सकता। लोहे की पाइप से पीटना, गरम मोम से जलाना, जख्मों पे मिर्च डाल देना, और ये सब उनके लिए डेली का एक तमाशा बन गया था। फोंग की आंखों में डर था, मगर वह चुप रही। चान का थप्पड़ पड़ते ही फैन की चीख गुम हो गई, मगर उसकी आंखें अब भी बोल रही थीं। कुछ ऐसा जो फोंग के जहन में हमेशा के लिए बस जाने वाला था। 16 अप्रैल 1999 को एक रात फैन की सांसें थम गईं। अत्याचार से या ड्रग्स के ओवरडोज से ये कोई पक्का नहीं कह सका, लेकिन चैन और उसके साथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने उसकी लाश के टुकड़े कर दिए, रसोई के चूल्हे पर उसका शव को जला दिया। खोपड़ी को अलग करने के बाद चैन ने एक अजीब योजना बनाई। उसने उसकी सर की खोपड़ी को हेलो किट्टी मरमेड गुड़िया के अंदर डाल दिया। मई 1999 की एक रात 14 साल की एक लड़की फोंग हड़बड़ाई हुई पुलिस थाने पहुंची। उसकी आंखों में खौफ था, आवाज कांप रही थी। वह बोलने लगी, वह हर रात मेरे सपनों में आती है, मुझसे इंसाफ मांगती है, मैं अब और नहीं सह सकती। पुलिस को यह एक असामान्य दावा लगा, लेकिन जब वे अपार्टमेंट पहुंचे तो वहां जो मिला वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पुलिस ने वहां हेलो किटी डॉल में छिपी हुई फैन की खोपड़ी पाई। पूरे अपार्टमेंट में खून के धब्बे थे। शव के बाकी हिस्से गायब थे, जिन्हें आरोपियों ने फेंक दिया था। 28 मई 1999 को पुलिस ने चान मान लोक को उसके परिवार सहित गिरफ्तार किया। लुंग वाइलुन चीन भागा, लेकिन फरवरी 2000 में पकड़ा गया। मुकदमे में दिल दहला देने वाले सबूत थे, पर नतीजा चौंकाने वाला। आरोपियों को हत्या का नहीं, बल्कि सिर्फ मैनस्लॉटर का दोषी पाया गया। इस अपराध के बाद लोगों ने अपार्टमेंट में रहस्यमयी आवाजें और परछाइयां देखने का दावा किया। डर के माहौल में इसे 2012 में गिराकर वहां एक होटल बना दिया गया।